रूस से बड़े युद्ध की तैयारी में यूक्रेन भी है। हथियार कारखाने में पहुंचे हैं खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। हथियार बनाने वाली टीम से उन्होंने मुलाकात की है। कारखाने में बनते हैं आधुनिक हथियार। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें बाकायदा यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एक हथियार कारखाने का मुआयना करते नजर आ रहे हैं। ड्रोन मिसाइल बनाने वाली टीम से वो खुद मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई की। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहाज़ूबी में रूस की विनाशक तैयारी है। लगातार तैयारी की जा रही है और ड्रोन से विध्वंसक हमले रूस कर रहा है। लगातार रूस अटैक कर रहा है और सरकारी इमारत पर शाहिद ड्रोन अटैक हो रहा है। ईरान की इस शाहिद ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। जैसे कि अभी एसपी सिंह सर भी बता रहे थे, ड्रोन से लगातार यहां पर इस जंग में भीषण अटैक देखने को मिल रहे हैं। और एक और अहम खबर, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में ड्रोन गिरा है। ड्रोन हमले से मिन्स्क में जोरदार धमाका हो गया। मिन्स्क में यूक्रेन से ड्रोन अटैक की आशंका है। यूक्रेन बेलारूस में इस हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में ये ड्रोन जाकर गिरा है। यूक्रेन से जो ड्रोन अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें देखिए। बिल्कुल, और यूक्रेन वर्सेस बेलारूस तय है कि एक और युद्ध होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मिन्स्क में ड्रोन हमले से जोरदार धमाका हुआ। रिहायशी इमारत के पास ड्रोन गिरता है और टीएनटी बॉल बेयरिंग से लदा हुआ ये ड्रोन बताया जा रहा था। बेलारूस क्या दावा कर रहा है? दावा है कि ड्रोन पर यूक्रेनी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जी हाँ, ड्रोन में पश्चिमी देशों के पुर्जे लगे हैं, ये जानकारी सामने आई है। यूक्रेन में अमेरिका, जर्मनी और ताइवान के पुर्जे इस ड्रोन में पाए गए हैं। ड्रोन धमाके की अभी भी जांच जारी है, लेकिन निश्चित तौर पर यह धमाका आने वाले वक्त में मेजर जनरल ब्रिजेश इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है, ऐसा हमें प्रतीत होता हुआ नजर आता है। आप कैसे देखेंगे? और बेलारूस में यूक्रेन का ड्रोन गिरना, हमला होना, ये इस तनाव को और कितना बढ़ा सकता है? समीर, ये जो वॉर चल रहा है 1512 या 13 दिनों से जी, ये काफी खोखला करके रख दिया है दोनों देशों को। हालांकि रशिया एक सुपर पावर था और काफी मामले में काफी ऊपर है। जमीन पे उसकी हरकतें धीरे धीरे पकड़ में आ रही है और वो यूक्रेन में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मगर जो ये बेलारूस का जिक्र किया, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। हालांकि ये ज़रूर है कि लेनिनबर्ग, जिसका मनीष जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में एक और चीज़ बताऊंगा। बाल्टिक फ्लीट का वो हेडक्वार्टर्स है, रशियन बाल्टिक फ्लीट का, और वो जो जगह है रशिया से हट के, रशिया के कंटिगुअस नहीं है। कैलिनिनग्राद का जिक्र कर रहे हैं जी हाँ, और कैलिनिनग्राद के सामने ही आता है बेलारूस का इलाका। बेलारूस है, पश्चिम में पोलैंड है, पूर्व में लुथियानिया है। तो ये एक जियो स्ट्रेटेजिक महत्व भी इस जगह का है और बेलारूस का इस्तेमाल रशिया करता रहा है कई चीज़ों से, अटैक करने के लिए, अपने सोल्जर्स को हटाने के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए और इंटेलिजेंस के वास्ते जी। तो इसका महत्व तो है लोकेशन की वजह से, इस वजह से कुछ चीज़ें वहाँ चल रही हैं। हालांकि मेरा मानना भी ये है, वॉर यूं ही चलेगा क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रशिया का और यूरोप का बरकरार है। थके मांदे हारे दो पहलवानों की तरह मेजर जनरल ब्रिजेश सर देखने को मिल रहा है।